नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। जब आप इसको सुन रहे होंगे तब एक आध दिन विलंब होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया है। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 30 दिसंबर। शाम को 4 बजे इस घटना का पता लगा था और 8 बजे के आसपास मैंने इस घटना के बारे में जानकारी की थी। यानी कुल 4 घंटा ही हुआ है। 30 दिसंबर 2025 को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हरियाणा के कैथल में गांव शीला खेड़ा से गुजरने वाली ड्रेन, ये एक तो नहर होती है, मुख्य नहर, फिर एक माइनर होती है और एक ड्रेन होती है, छोटी नहर जो खेतों तक पानी पहुंचाती है। कम कैपेसिटी की पतली नहर, नाली जैसी होती है। उस ड्रेन में कुछ कुत्ते एक नीले रंग का सूटकेस खींच रहे थे। कुत्ते कई थे। उसको खींचकर उसे जगह जगह से, उनको जो स्मेल आ रही होगी उससे उसको जगह जगह से फाड़ने का, नोचने का, काटने का प्रयास कर रहे थे। करीब 4 बजे के आसपास शीलाखेड़ा के किसान, जो जिनके डेरे वहां ड्रेन के पास बने हुए थे, वहां से बाहर निकलकर कैथल कस्बे की तरफ जब जा रहे थे तो उनकी निगाह बरबस कह लें या अनायास कह लें, कुत्तों के उस शोर पर गई। उन्होंने देखा कि वो नीले रंग का एक सूटकेस ड्रेन से बाहर खींचकर और उसी के लिए आपस में लड़ रहे हैं और जगह जगह से उसे काटने, तोड़ने, तोड़ना क्या, काटने या उसको फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की जब इस पर नजर पड़ी तो वो उसके पास तक गए और ये देखा कि सूटकेस में से बहुत दुर्गंध आ रही थी और शायद इसी दुर्गंध की वजह से ये कुत्ते शोर मचा रहे थे और बार बार उसको खींचकर किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, डेरे पर जो आसपास किसानों के डेरे थे वहां से और लोगों को बुलाया गया। कुछ यंगस्टर्स आए, उसे खींचकर ऊपर ड्रेन के बाहर ले आए। फिर उसे खोलने का प्रयास किया। उसे जब जैसे ही खोला तो देखा उसमें एक नव युवती का शव पड़ा हुआ है। वो नहर में या ड्रेन में डालने की वजह से पानी भीतर चला गया था और शरीर जगह जगह से फूल गया था। कुछ हिस्से बिल्कुल गल गए थे, लेकिन कपड़े जो वो महिला पहने हुई थी उससे उसकी पहचान हो सकती है, क्योंकि कपड़ों पर कोई बहुत असर नहीं पड़ा था पानी का। तो खैर, तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस, जो सिटी थाना लगता है, वहाँ की एसएचओ गीता, महिला एसएचओ हैं, वो मौके पर पहुंच गई। उन्होंने प्रारंभिक जांच की, सबूत इकट्ठा किए, फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई, हालांकि शाम का टाइम था, आजकल सबके पास टॉर्च रहती है। टॉर्च अगर नहीं भी है तो मोबाइल में टॉर्च का जो प्राविधान होता है, अगर 10 लोगों की मोबाइल के टॉर्च किसी चीज पर पड़ेंगे तो पर्याप्त रोशनी होगी। लेकिन उससे भी पहचानी नहीं जा सकी वो महिला जिसका शव सूटकेस से बाहर निकाला गया था। लेकिन एक चीज महिला थानेदार ने या महिला एसएचओ ने ये स्पष्ट कर दी कि इस पर गले पर चोट के गंभीर निशान हैं, यानी उसकी हत्या की गई होगी। और जब उसके पंचायतनामा को भरने की तैयारी हो रही थी, दिन में पंचनामा भरा जाता है, सुबह के टाइम जब ये पंचनामा भरा तो ये देखा गया कि उसके हाथ में एक टैटू भी बना हुआ है। और देखने से ये लग रहा था कि ये स्थानीय महिला नहीं है, हो सकता है ये प्रवासी महिला हो। और मॉर्चरी में उसके शव को रखा गया है, सिविल अस्पताल में। और नियमों के मुताबिक 72 घंटे तक इसको, शव को मॉर्चरी में रखा जाएगा। अगर इसका पता नहीं लगता है, कोई क्लेम करने नहीं आता है या शव की पहचान नहीं होती है, तब इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिला के आज इस घटना में बस इतना ही है कि एक महिला का शव मिला है, हाथ में टैटू है, उम्र करीब 30 वर्ष
देखने में, हालांकि शव बुरी तरह से फूल गया था। तो 30 होगी या 25 होगी, 25 से 30 के बीच बीच उसका की उम्र होगी। और हत्या किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, पोस्टमार्टम से भी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है, ऐसा बताया गया है कि पोस्टमार्टम जो उसका हुआ है वो उससे हत्या की पुष्टि हो रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम डिटेल अभी नहीं आया है, यानी रिपोर्ट अभी थाने तक नहीं पहुंची है। पोस्टमार्टम करने वालों ने ये प्राइमा फेसी ये जानकारी थानाध्यक्ष को या थाना प्रभारी को दी है। आज की घटना देखिए, ये वीडियो मैंने बताया कि मंगलवार को रिकॉर्ड किया है, शाम को 8-9 बजे जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा था, 4 बजे ये बॉडी मिली है। और इस तरह की सब बात है इसमें। बाकी कोई चीज़, सूटकेस बाहर निकाला गया और उसमें शव मिला। 30 के आसपास की उम्र गेस की पुलिस के लोगों ने, जो हमेशा थाने के जो लोग पंचायतनामा भरने में एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को इस काम के लिए बुलाया जाता है। बहुत बड़ा स्टाफ होता है, जो सब इंस्पेक्टर पुराने होते हैं, तमाम शवों के पंचायतनामा या जो शवों को देखकर उनके बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो उन लोगों ने देखकर ये बताया कि उम्र करीब 30 साल लग रही है। हालांकि मेरा तजुर्बा ये है कि पानी में फूली हुई शव, फूले हुए शव जो होते हैं, उनका उम्र का अंदाज़ा कभी बिल्कुल सही नहीं बैठता। मतलब वो ज़रूर जो गेस किया जाता है उससे कम उम्र की निकलती है, या कभी कभी ज़्यादा उम्र की भी निकलती है, अगर लाश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हो। यहाँ भी लाश की स्थिति खराब थी, उम्र 30 बताई जा रही है, लेकिन मेरा अनुमान है, जो मैंने फोटोग्राफ्स देखे हैं, वीडियो देखे हैं, उस हिसाब से उसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल ये है, मेरे सुधी श्रोता अभी ये कहना शुरू करेंगे कि भाई आप अधूरी स्टोरी मत सुनाया करिए। आप जब इसमें अभी तक कुछ नहीं पता लगा था, तो इसकी स्टोरी आपको तब सुनानी चाहिए थी जब इसका अनावरण हो जाता, घटना के कारण का पता लग जाता, घटना में इस महिला की शिनाख्त हो जाती, अपराधियों का पता लग जाता, और फिर कैसे, क्यों, कहाँ और कब ये अपराध किया गया है इसका पता लग जाता, तब आप सुनाते। लेकिन स्टोरी सुनाने का आज हमारे पास एक कारण भी है। मुझे ये लगा कि हमारे जो सुधी श्रोता हैं, आज की सिर्फ इतने फैक्ट्स पर वो भी अपना कुछ दिमाग लगाएं, गेस करें, कुछ कैलकुलेशन करें, और आज नहीं तो कल से खुलना ही है मामला, ये खुलेगा ही खुलेगा, अनावरण होगा ही होगा। और तब जो कारण पता लगेंगे, तब जो पकड़ा जाएगा, तब जो पुलिस इसकी थ्योरी बताएगी, या हो सकता है जो पकड़ा जाए या जो अपराधी हो वो अपना कन्फेशन करे, उस आधार पर हमारे, आपके और हमारे सुधी श्रोताओं के जो कैलकुलेशन है उसका अंदाज लगेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे सुधी श्रोता इस तरह की अपराध कथाएं सुन रहे हैं, और अपराध के बारे में या अपराधी के बारे में, आपराधिक साइकोलॉजी के बारे में उनकी समझ में विकास हुआ है, उनकी समझ बढ़ी है। तो इसी घटना में इसका एहसास करें सभी लोग कि अपराध के संबंध में, अपराध के संबंध में उनकी समझ में कितना इजाफा हुआ है, कितना वो समझ पाए हैं। तो अब जो स्टेप बाय स्टेप होगा, यानी अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है, शव मॉर्चरी में रखा हुआ है। तो पहला तो ये होगा कि आसपास अगर कोई गुमशुदगी लिखी गई है तो वहां से इसकी पहचान होगी। सपोज करिए अखबारों में पढ़ा गया, आज के कल के अखबारों में निकलेगा, यानी बुधवार के अखबारों में, कि साहब ऐसे ऐसे एक महिला की लाश मिली है, जो ये कपड़ा पहने हुए है, जिसके हाथ में एक टैटू बना हुआ है। तो हो सकता है इस संबंध में कोई गुमशुदगी कहीं लिखाई गई हो, थाने से ये पता लग जाएगा कि हाँ साहब, ये हमारे यहाँ ये गुमशुदगी लिखी गई है, जिसने लिखवाई है थाने वाले उसको इन्फॉर्म करेंगे और ये बताएंगे कि एक लाश इस तरह से कैथल में शीला खेड़ा के पास मिली है। लोग आएंगे, अगर वो वही लाश है तो पहचान हो जाएगी। दूसरा, हो सकता है गुमशुदगी न लिखी गई हो, तो हाथ के टैटू का जब जिक्र होगा, अखबारों में होगा, लोगों को, जो स्थानीय समाचार चैनल हैं यूट्यूब वाले,
उनसे पता लगेगा, तो वो भाग कर आएंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये उसके घर की ही बालिका है। हो सकता है इस पूरी प्रोसेस में 4-5 दिन लग जाएं, हाथ के टैटू से या गुमशुदगी से पहचान से। खैर, जैसे ही पहचान हो जाएगी उसका मोबाइल नंबर भी पता लग जाएगा। फिर पुलिस फौरन उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाएगी। फिर उसकी एनालिसिस की जाएगी, कितने बजे बंद हुआ, जहां बंद हुआ वहां से लाश यहां पहुंचने में कितना समय लग सकता है, उससे कुछ अंदाज लगेगा। फिर दूसरा अंदाजा ये कि किससे किससे बात करती थी, किसका किसका नंबर उसमें आया है, रात में किससे बात करती थी, दिन में किससे बात करती थी, और फिर जिन नंबरों से बात होती थी उसके फिजिकल वेरिफिकेशन से उन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। बहुत से लोग इस संबंध में पूछताछ के लिए लाए जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि इस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। कम तमाम कारण भी इसके बताए जाएंगे और जो कारण निकल कर आएंगे पुलिस की समझ से, वो भी कुछ इस तरह के होंगे। पहला, जो इस समय ट्रेंड चल रहा है लिव इन रिलेशन का, कि अगर हो सकता है लिव इन रिलेशन में किसी के साथ ही महिला रह रही हो और फिर जैसे ही शादी की जिद हुई हो और फौरन आप समझ ही रहे हैं कि लिव इन में शादी की जिद करने के बाद वही होता है जो इस महिला के साथ हुआ है। दूसरा ये है कि ये अगर शादीशुदा होगी महिला, तो पति की प्रेमिका ने उसे अपने रास्ते से हटाया होगा। ऐसा ये सब हमारे गेसवर्क हैं जो मैं आपको अपने गेसवर्क के लिए हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या दे रहा हूँ? अपने गेसवर्क के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि इन परिस्थितियों में आप भी ये गेस कर सकें। अगला है कि अगर ये कुंवारी है, लड़की शादीशुदा नहीं है, तो हो सकता है ये ऑनर किलिंग का शिकार हुई हो, किसी लड़के से संबंध के कारण, किसी लड़के से प्रेम प्रसंग के कारण घर वाले नाराज हों और फिर उन्होंने इसकी हत्या कर दी हो, इसे फेंक दिया है। लेकिन ये तय है कि मारने वाले बहुत निकट के होंगे। जिसको इस बात का डर होगा कि अगर ये लाश घर में मिली, घर के आसपास मिली और तुरंत पहचान हो गई, तो पुलिस हमसे ही सबसे पहले पूछेगी। इसीलिए उसको कहीं मारा गया, मारने के बाद सूटकेस में पैक किया गया, पैक करने के बाद घटनास्थल से बहुत दूर ले जाकर एक ड्रेन में, पानी जिसमें था उसमें फेंक दिया गया। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि कुछ दिन में ऐसे बंद सूटकेस में बंद बंद ही पानी के रिसाव से पानी भीतर भरेगा, सड़ जाएगी और फिर उसके बाद इसका अस्तित्व भी मिट जाएगा, पहचान नहीं हो पाएगी और हम साफ साफ बच जाएंगे। दूसरा, प्रेमी से, प्रेमी हो सकता है, क्योंकि अगर आसपास कहीं डेड बॉडी मिली, लोग बताएंगे कि इसका फलां के साथ प्रेम प्रसंग था, फलां के साथ प्रेम प्रसंग था। और जब ऐसा बताया जाएगा तो पुलिस पहला काम करेगी कि उस प्रेमी के बारे में, जिसके बारे में जानकारी लोग बता रहे होंगे, घर वाले बताएंगे, पड़ोस वाले बताएंगे, टोले वाले बताएंगे, तो उसको पकड़ेगी, प्रेमी को पकड़ेगी। इसलिए प्रेमी ने संभवतः अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या करके और फिर लाश को सूटकेस में पैक करके पानी की बहती हुई एक नाली में फेंक दिया। तीसरा, जो मैंने ऑनर किलिंग की बात कही, उसमें माँ बाप से पूछताछ, अगर घर पे रह रही थी, माँ बाप को ये नागवार गुजर रहा था कि फलां के साथ ये घूमती है, टहलती है या उससे संबंध है, तो और अगर मारी जाएगी तो ये भी पता लगेगा कि इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, पुलिस माँ बाप से पूछताछ करेगी। तो अपने सिर से ये बवाल हटाने के लिए मारने के बाद उसे ब्रीफ केस में बंद करके दूर फेंक दिया गया। तो देखिए, है तो इसी में से कुछ, इसके बाहर का कुछ मुझे लगता नहीं है कि इसके बाहर का कोई कारण होगा या इसके बाहर का कोई व्यक्ति होगा जो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इतने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमने अपने सुधी श्रोताओं के लिए बताए, जो मेरी समझ में आया कि इसी तरह का होना चाहिए और इसी तरह के अपराध से आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ पिछले कम से कम साल भर से। लिव इन वाले या पति की हत्या जो प्रेमी से
और पत्नी मिलकर कर रही हैं उससे। ये सब लेटेस्ट ट्रेंड हैं अपराध के, इस तरह के अपराध के। और महिलाओं वाले तो मैंने लिव इन के पता नहीं पचासों घटनाएं आपको बताई होंगी कि लिव इन में रहने के बाद जैसे ही उसने शादी की जिद की, लिव इन मान लिया ये देहात के क्षेत्र का है, हो सकता है लिव इन में न रह रही हो उसी घर में, लेकिन प्रेम संबंध बने हुए हैं काफ़ी समय से, और जैसे ही लड़की शादी की जिद करेगी वैसे ही प्रेमी इसे मारेगा, मार डालेगा, हाथ छुड़ाएगा, जैसे ही उसको लगेगा कि अब तो ये गले पड़ने वाली है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर मैं सभी सुधी श्रोताओं से ये आग्रह करता हूँ कि वो इन सभी बिंदुओं पर विचार करें, मंथन करें, दिमाग लगाएं, गेस करें कि क्या हो सकता है। परिवेश हरियाणा का है, कैथल के पास का है। ये भी हो सकता है कि ये प्रवासी महिला हो, वहाँ किसी काम से अपने परिवार के साथ रह रही हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, क्रिमिनल साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर, या फिर यूँ कहें कि जो क्राइम के लेटेस्ट ट्रेंड हैं उनको ध्यान में रखकर आप भी गेस करिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसमें अपना दिमाग अप्लाई करें, क्योंकि कि क्या हो सकता है, क्योंकि खुलासा उसका होना ही होना है, आज नहीं तो कल खुलासा होगा। खुलासा होने के बाद अभी आप लोग अपनी 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 आपकी जो थ्योरी बनती है, आपके दिमाग में जो समझ में आता है, जो भी समझ में आए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी ही समझ में जो आ रहा है वो सही हो, लेकिन जो भी समझ में आए आप उसे लिखिएगा, और जब ये खुलासा होगा तो उसके अगले एपिसोड में इस खुलासे का हम जिक्र करेंगे, और उसी के साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि किसका गेसवर्क ठीक था, किसका गेसवर्क सही था, और किसका गेसवर्क बिल्कुल उसके उलट था जो इस अपराध की विवेचना से जो खुलासा हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई कारण न निकले, ये भी हो सकता है। अब जो चीज़ बिल्कुल एकदम कतई जिसके बारे में कुछ सुराग नहीं है, तो ये हो सकता है इनमें से कुछ भी न निकले। तो ये फिर मानना होगा कि हमारी अपराध पर जो हमारी समझ है, अभी वो परिपक्व नहीं हुई है। अभी उसमें थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन अगर बहुतायत लोगों की राय वही होती है जो बाद में फाइनली खुलासे के समय निकलती है, तो फिर ये माना जाएगा कि अब हम अपराध की समझ के बारे में परिपक्व हो गए हैं। हमें अंदाज़ा लग जाता है, हम पता लगा सकते हैं, हम इतने सक्षम हो गए हैं कि सिचुएशन देख के और ये पता कर सकते हैं कि हत्या क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, कब हुई होगी, क्या कारण रहा होगा, किसने किया होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग इस गणित में या इस दिमागी का जो क्विज़ कह लें, उसमें हिस्सा लेंगे और अपनी अपनी राय ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।